स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 19 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का संबंध किस औद्योगिक रसायन के निर्माण से है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसका यूज़ हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 बनाने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर में सल्फर या फिर जो आयरन पायरेट है उसको जलाया जाता है और जो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। बाद में इस SO2 को ऑक्सीजन के साथ में और वैनेडियम पेंटॉक्साइड यानी कि V2O5 ये जो कैटेलिस्ट है, ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक, इसकी मौजूदगी के अंदर में ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि अमोनिया किस प्रोसेस में मिलता है, तो जो अमोनिया है ये हमारे हैबर्स प्रोसेस के अंदर में प्राप्त होता है। ठीक है, और जो नाइट्रिक एसिड है वो हमें ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर में प्राप्त होता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े लेकिन उत्पादन उस गति से ना बढ़े तो परिणाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति। किसी इकोनॉमी में हमारी डिमांड यानी कि हमारी जो मांग है वो अगर बढ़ जाती है लेकिन जो हमारी सप्लाई है उसकी जो स्पीड है वो नहीं बढ़ पाती तो क्या होगा? मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो ज़्यादा लोग हैं वो सेम आइटम जो है खरीदना चाहेंगे लेकिन माल जो है वो उतना अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, जो दुकानदार है वो सामान का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे, जिससे हमारा जो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन हो जाएगा। इस इन्फ्लेशन को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लो मार्केट के अंदर में 100 मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, ठीक है, और लेकिन जैसे खरीदने वाले लोग कितने हैं, वो 200 लोग हैं। तो क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो तो ज़्यादा है लेकिन हमारी सप्लाई है वो कम है। तो इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा और कंपनी या सेलर जो है वो प्राइस बढ़ा देंगे। और अगर मान लो हमारा उल्टा होता, सप्लाई जो है हमारी वो ज़्यादा होती और डिमांड जो है हमारी कम होती, तो हमारा उस टाइम पे डिफ्लेशन होता यानी कि अवस्फीति। तो आपको इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने और उसके स्वीकृति होने के बीच लगभग कितने समय का अंतर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1 माह। हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसको श्री जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था? इसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और इस प्रपोजल के ऊपर में कई दिनों तक डिस्कशन हुआ और इसे 22 जनवरी 1947 को जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने अडॉप्ट कर लिया था। तो इन दोनों डेट्स के बीच में लगभग जो 40 दिन का गैप था, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, लगभग 1 महीने का। यदि किसी बंद कमरे में जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक दिया जाए तो कुछ समय बाद वह बुझ जाती है, इसका मेन कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारी जो मोमबत्ती होती है इसे जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है हमारा ईंधन यानी कि फ्यूल, जो कि हमारा मोम होता है ना, यानी कि वैक्स। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, और तीसरा है हमारा हीट यानी कि ऊष्मा। तो जार के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे हमारी क्या होती है, वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कंबशन जो है वो हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत वाला बताना है। इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा खेतड़ी तांबा, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खेतड़ी जो है ये राजस्थान के अंदर में है और ये इंडिया का जो है सबसे फेमस जो तांबा का जो माइनिंग बेल्ट है ना वो यहीं पर है। ठीक है, जो हमारा कॉपर होता है हम लोग खेतड़ी से ही माइनिंग करते हैं। ऑप्शन बी है हमारा जादूगोड़ा यूरेनियम, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जादूगोड़ा जो है ये इंडिया के सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम माइंस के लिए जाना जाता है। ये हमारे झारखंड के अंदर में स्थित है जादूगोड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा कोडरमा अभ्रक, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो अभ्रक यानी कि हमारा जो माइका, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए MICA, ठीक है, माइका या फिर हमारा जो अभ्रक है ये हमारे झारखंड के अंदर में कोडरमा है, ये वहाँ पर मिलता है। ठीक, और कोडरमा को पहले अभ्रक की कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी हमारा बेलाडीला बॉक्साइट, ये हमारा गलत है, क्योंकि बेलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और ये अपनी जो आयरन ओर की जो खदानें हैं उनके लिए फेमस है। ठीक है, तो उसमें हमारा गलत पूछा था, तो ऑप्शन डी हमारा गलत होगा, यानी कि यही हमारा सही उत्तर है। यदि किसी झील में अत्यधिक उर्वरक बहकर पहुंच जाए तो सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूट्रोफिकेशन।
तो जब भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में बारिश से या फिर जो नालियों के थ्रू हमारी जो है किसी झील के अंदर में वो पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा पानी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसकी मात्रा क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होता है, जो हमारे जितने भी एल्गी होते हैं, यानी कि हमारे जो शैवाल और जो भी हमारे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ने लगेंगे हमारे। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब ये एल्गी हमारी मर जाती है, तो उसके बाद में जो बैक्टीरिया हैं इन्हें डिकम्पोज करते हैं, यानी कि खाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर में जो पानी में जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। हमारी जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से हमारी जो मछलियाँ और जो अन्य जो जानवर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रमुखता मिली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का जो अधिवेशन था, ये वर्ष 1929 के अंदर में हुआ था, और जिसमें पहली बार तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रमुखता से फहराया गया था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो हमारे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और ये जो है 31 दिसंबर 1929 की जो मध्य रात्रि थी, उसमें रावी नदी के तट पर पहली बार हमारा जो तिरंगा झंडा था वो फहराया गया था। और इसी अधिवेशन के अंदर में कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित किया था। कौन सा युगम सही नहीं है? तो हमें गलत वाला बताना है। पहला है हमारा नागर शैली उत्तर भारत, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। शैली का विकास मुख्यतः जो है उत्तर भारत में ही हुआ था। इसकी पहचान जो है वो जो ऊपर जो शिखर होता है ना, वक्र, उससे होती है। फिर है हमारा द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में जो ऊपर में जो विमान और बड़े जो गोपुरों में होते हैं ना हमारे, काफ़ी बड़े बड़े से सीढ़ी नुमा, तो वो हमारे द्रविड़ शैली की पहचान होते हैं, और ये हमारे दक्षिण भारत की शैली है। तीसरा है हमारा वैश्य शैली मिश्रित रूप, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैश्य शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का जो है एक मिश्रित रूप माना जाता है। इसका संबंध मेनली जो है जो दक्कन रीजन है वहाँ से है। चौथा हमारा गांधार शैली मंदिर स्थापत्य, ये हमारा गलत है, क्योंकि गांधार शैली मुख्य रूप से जो है ये मूर्ति कला से संबंधित है, ठीक है, ये मंदिर के स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो इस कला शैली में क्या होता था, जो बौद्ध धर्म है उससे प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध की जो है सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। तो हमसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, यानी कि यही सही उत्तर होगा हमारा। द तलवार पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया हाउस समूह से। तो द तलवार नामक जो पत्रिका थी, ये इसका जो प्रकाशन था वो बर्लिन से मैडम भीखाजी कामा द्वारा किया गया था। इसे पहले मदन की तलवार भी कहा जाता था। ये पत्रिका जो है लंदन स्थित जो इंडिया हाउस था उसके क्रांतिकारी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। का संपादन वीरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया जाता था। यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो तो सबसे पहले किस प्राकृतिक समस्या की संभावना बढ़ेगी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन। तो पहाड़ी इलाकों के अंदर में जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी को नीचे से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अगर मान लो मिट्टी की पकड़ कम हो जाती है तो बारिश के समय में क्या होगा, पानी मिट्टी को काट कर यानी कि बहाकर जो है साथ में ले जाएगा, और पहाड़ी जो स्लोप्स हैं उस पर मिट्टी और जो चट्टान है वो खिसकने लग जाती हैं, ठीक है। इससे हमारा जो भूस्खलन यानी कि जो लैंडस्लाइड है उसकी संभावना बढ़ जाएगी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। तो WTO की जो स्थापना थी ये हमारी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड हैं उनको बढ़ावा देना था, और जो व्यापार की जो बाधाएं थी उनको दूर करना था। तो अगर आपसे एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये एक गुप्त वंश के शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने पश्चिमी भारत के शक्तिशाली जो शक थे ना, यानी कि पश्चिमी क्षत्रप, उनको युद्ध में पराजित करने के बाद में विक्रमादित्य यानी कि जिसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य, उसकी उपाधि धारण की थी। इतिहास में उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और उनका जो शासनकाल था इसे गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारा जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये गुप्त वंश के पहले सबसे शक्तिशाली शासक थे, तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे,
और इन्होंने अपनी महान सैन्य विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था और इन्होंने कविराज और अश्वमेध पराक्रम जैसी उपाधि धारण की थी। इसके अलावा जो कुमार गुप्त थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे और इन्होंने महिंद्रा द्वितीय की उपाधि धारण की थी। के साथ इन्होंने जो नालंदा का जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना भी की थी। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1853 में। तो भारत के अंदर में पहली जो यात्री ट्रेन थी ये हमारी 16 अप्रैल को चली थी 1853 में और ये जो है मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी और इसकी जो टोटल दूरी थी वो लगभग 34 किलोमीटर की थी। इस ट्रेन को 3 स्टीम इंजनों ने खींचा था जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान और इसमें लगभग 400 यात्रियों ने यात्रा की थी। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर या लद्दाख में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जोजिला। तो जोजिला जो है एक इम्पोर्टेंट माउंटेन पास है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में स्थित है। ये हमारे श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने वाले रूट पर है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लद्दाख के लिए एक इम्पोर्टेंट गेटवे है। इसके अलावा हमारा जो नाथुला पास है ये हमारा सिक्किम के अंदर में है और जो हमारा शिपकिला है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है और बोमडीला जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 19 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।